सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने से मिलते हैं ये 7 संकेत। दोस्तों, कई लोग अपने सपने में मृत लोगों को देखते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। ऐसे में इसका मतलब समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर आप भी अपने सपने में मरे हुए लोगों को देखते हैं तो इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दिन भर के काम के बाद रात को गहरी नींद में सोने के बाद हमें कई तरह तरह की चीजों का अनुभव होता है। रात की नींद के दौरान अक्सर लोगों को कई सारे सपने भी आते हैं जो कि खास या अजीब तरह के होते हैं। सपनों में लोग अक्सर अच्छी या बुरी चीजें देखते हैं। इसके अलावा उनके सपने में ऐसी घटनाएं भी घटती है जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। इस तरह के सपनों में एक और तरह का सपना शामिल है जो कई लोग देखते हैं। वह है मृत व्यक्तियों के बारे में। कई लोग अपने सपने में मरे हुए लोगों को देखते हैं और अक्सर उनसे बातें भी करते हैं। लेकिन रात में सोते वक्त मरे हुए लोगों का सपना देखना आखिर किस बात का संकेत होता है? मृत लोगों के सपने देखने से क्या होता है? इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में होते हैं जिसका वह जवाब ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपने सपने में अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखते हैं या फिर किसी भी अनजान व्यक्ति को भी देख सकते हैं। अगर आप भी अपने सपनों में मृत लोगों को देखते हैं और सपने में मृत इंसान से बातें भी करते हैं तो इसके बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक पढ़ें और देखें। तो चलिए जानते हैं कि इन सपनों से का क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय पितरु देव जरूर लिखें। नंबर 1, सपने में यदि आपके कोई पूर्वज आपको हाथ में फूल लेकर दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ सपना है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई भी रंग का फूल दिखाई दे तो यह शुभ सपना ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफेद रंग के फूल दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह एक शुभ सपना है। नंबर 2, अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफी संतुष्ट हैं। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। साथ ही करियर में भी आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हैं। नंबर 3, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपनों में दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं तो इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्द ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको कोई ऐसी चीज इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंस गया है तो आपको अपने अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नंबर 4, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज आपके मिठाई खिलाए रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं।
यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उससे पहले ये सपना आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको यह व्यापार भविष्य में बहुत लाभ दिलाएगा। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। नंबर 5, पितृपक्ष में यदि आपको सपने में अपने मृत पिता या मृत दादा दिखाई देते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मृत पिता और मृत दादाजी हंसते हुए दिखाई देते हैं तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं तो आने वाला समय आपके हक में रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही आप अच्छी मात्रा में धन लाभ पाएंगे। नंबर 6, यदि सपने में पूर्वज सिर के पास खड़े हुए नजर आते हैं तो इस सपने का मतलब है कि आपके जीवन की मुसीबतें कम होने वाली हैं। वहीं यदि पैरों के पास खड़े दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में मुसीबतें आने वाली हैं। नंबर 7, सपने में यदि पितर किसी मंदिर में दिखें, आपको दर्शन कराते दिखें, गंगा स्नान करे दिखें या किसी तीर्थ स्थान पर दिखाई दें तो समझिए कि पितर आपसे पुण्य या मोक्ष की लालसा रखते हैं। ऐसे में आप उनके नाम से गंगा स्नान या दान आदि कर पुण्य कर्म करें। इसके अलावा सपने में पूर्वजों को गुस्सा करते हुए देखना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई सपने में पितरों को गुस्सा करते देखे तो इसका अर्थ है कि उसके पितर उससे खुश नहीं हैं। ऐसे सपने ज्यादातर उन लोगों को आते हैं जिनके घर में पितृ दोष लगा रहता है। नंबर 8, कई बार अपने सपने में देखे होगा कि पितृ आपके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं। इस तरह का सपना आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही इस तरह का सपना आना मुश्किलों को दूर करने का इशारा करता है। नंबर 9, आपने सपने में देखा होगा कि कई बार हमारे पूर्वज घर के किसी कोने में चुपचाप खड़े दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि आपके पितर आपसे बहुत सी अपेक्षा रखते हैं और वह चाहते हैं कि आप उनके लिए पूजा पाठ करें और उनकी शांति के लिए जो भी धार्मिक उपाय है उन्हें करवाएं। साथ ही यह इस बात का भी संकेत देते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है। पितरों की शांति के उपाय। एक उपाय के तौर पर आप पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं। 2, इसके अलावा आप चाहें तो पितरों की शांति के लिए पंचबली दान कर सकते हैं। इसके लिए आपको पितरों के नाम से भोजन बनाकर ब्राह्मण, कुत्ते, बिल्ली, कौए और गाय को दान करना चाहिए। 3, पितरों की शांति के लिए भागवत पुराण का पाठ सुनने या करवाने से बहुत शांति मिलती है। 4, गरुड़ पुराण के अनुसार गया श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है। गया में जाकर श्राद्ध कराने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।